नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। तुरंत सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस को, क्योंकि बिहार में है इलेक्शन। खबर एमएनए से हम शुरुआत करते हैं मेन न्यूज एनालिसिस की। आज पहली अहम खबर, और वो बिहार से आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ रही है कि बिहार के दो आरजेडी विधायकों ने जो है आरजेडी का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, बड़ी अहम खबर है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो विधायक जो हैं वो आज की गया की रैली में शामिल दिख रहे थे। आज पीएम मोदी जो है वो बिहार आए हुए हैं, बिहार में गया जी पहुंचे हुए थे। वहां वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंच पर मोदी के साथ कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री वगैरह भी मौजूद थे। अगर हम बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई सांसद और जेडीयू बीजेपी के सांसद और विधायक मौजूद थे। और इस दौरान इन सबों ने सुर्खियां नहीं बटोरी। इवन मोदी की भी जो जनसभा होती है, उनका जो भाषण था वो भी उतनी सुर्खियों में आज नहीं रहा जितना कि इस आरजेडी के दो विधायकों की मौजूदगी बीजेपी के मंच पर, मोदी के मंच पर, एनडीए के मंच पर देखने को मिली। और ये दोनों विधायक में एक विधायिका है, एक विधायक है, एक पुरुष, एक महिला है। आपको बता दें, नवादा की जो आरजेडी की राष्ट्रीय जनता दल की विधायक है विभा देवी यादव, जिनके पति पर बलात्कार का आरोप लगा था, वो पहुंचे हुए थे बीजेपी की रैली में, नरेंद्र मोदी की रैली में, और मंच पर थे वो। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में लोकसभा कैंडिडेट भी आरजेडी की तरफ से अपने आप को घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही साथ सुरक्षित सीट है, एससी सुरक्षित सीट है, वहां से विधायक आते हैं प्रकाश वीर, उन्हें भी इस मंच पर देखा गया था। ये दोनों विधायक एक साथ दिख रहे थे, मंच के पिछले हिस्से में दिख रहे थे, और कैमरे की नजर से ये बच नहीं पाए और कैद हो गए। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब इन दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है, या इन दोनों को पार्टी ने निकाला है। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो इसका मतलब यही माना जाए कि इन दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है, या पार्टी ने जो है अनौपचारिक तौर पर इन्हें छोड़ दिया था, हटा दिया था। और इस बीच जब मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे कांटेक्ट करके बात करने की हमने कोशिश की, तो यही पता चला कि आरजेडी के ये दो विधायक को पहले ही पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, और ये जो है फिलहाल ऐसे ही इधर उधर जाएंगे। ये सभी लालू के स्कूल से निकले हुए हैं, और वक्त आने पर, जरूरत के समय ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव का समय है, इस समय विधायक, सांसद, एमएलसी, ये मंत्री, ये सब पार्टी छोड़ते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो ये अहम खबर आ रही है, उस वक्त आ रही है जबकि वोटर अधिकार यात्रा जो है काफी सफल दिख रही है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम से ही शुरू की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी लगातार जुड़ रहे हैं। उद्घाटन के दिन जो है, रैली की शुरुआत के दिन, लालू प्रसाद, पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरुआत की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां मौजूद थे, अन्य बड़े नेता इंडिया ब्लॉक के, इंडिया महागठबंधन के मौजूद थे। और इस बीच राहुल कल जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक से, सुदर्शन रेड्डी, उनके नॉमिनेशन में नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद थे। साथ ही सोनिया गांधी भी मौजूद थी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। और कल जो है इस वोटर अधिकार यात्रा की कमान खुद तेजस्वी यादव ने संभाली हुई थी। और इस बीच जो इस तरह से दो विधायक चले गए हैं, और सबसे पहले ये विकेट गिरा है आरजेडी की तरफ से ही, तो ये कोई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में अब सीमांचल की ओर रुख कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी। पप्पू यादव के इलाके में राहुल तेजस्वी पहुंचेंगे। अब तेजस्वी रहेंगे या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। पप्पू यादव का क्षेत्र है, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, कांग्रेस को समर्थन करते हैं बाहर से। इनकी धर्मपत्नी छत्तीसगढ़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, और विधायक भी सुपौल के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार बताए जा रहे थे बेटे। तो इस बीच जो है देखना दिलचस्प हो जाएगा। 24 को राहुल पूर्णिया में रहेंगे, 23 को ही वो पूर्णिया शाम में पहुंच जाएंगे, और 25 को अररिया के लिए कूच करेंगे। और इसके बाद जो है सीमांचल, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए 31 को ये रोड शो खत्म होगा।
ये यात्रा खत्म होगी और 1 तारीख को जो है पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक रैली होगी, एक जनसभा को संबोधित करेंगे ये सारे नेता, जिसमें फिर से लालू प्रसाद के और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के शामिल होने की संभावनाएं बन रही है। अब इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि वोटर अधिकार यात्रा में जो है वो अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, सपा के मुखिया हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी एंट्री कब होती है। इस बीच बिहार में आज भारी बारिश देखने को मिली है पटना में, और इससे इस अधिकार यात्रा के बाधित होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में बीते कुछ एक दिनों में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है कई इलाकों में, और बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसका क्रम नहीं टूटा है। बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की। दूसरी खबर यही आ रही है कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इन दोनों की सभाओं में काफी शोर शराबा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर जो है शिक्षक की भारी तादाद थी, वो अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे हुए थे। A4 साइज पेपर में जो है कागज में अपनी अपनी मांगों को लिखे हुए थे। उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, बिहार सरकार के विरोध में वो आ गए, जिसके बाद जो है आखिरकार नीतीश कुमार खुद ब खुद उन छात्रों से, जो उन शिक्षकों से जो है वो कागज लेते हुए नजर आए, और हालांकि वो कागज को पढ़ा नहीं, यूं हाथ में लिया और थोड़ा सा यूं देखा 1-2 सेकंड में, और वो फिर अपने स्टाफ को दे दिया। वो स्टाफ क्या करेगा उस कागज का भगवान ही जाने। इस बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनके आज की सभा में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भारी शोर शराबा की नौबत आ गई जब एक व्यक्ति जो है वो लगातार रेखा गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कि एनडीए के हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि एनडीए की है। अगर बीजेपी की दोनों जगहों पे सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, और वहां के मुख्यमंत्रियों के विरोध अभी से शुरू हो रहे हैं, एक के चुनाव से ऐन वक्त पहले और एक के चुनाव के ऐन वक्त बाद, तो ये सही संकेत नहीं है। विरोध जो है दिल्ली में केजरीवाल का भी होता था, कभी इंक फेंका जाता था, कभी जूते चप्पल फेंके जाते थे, कभी ऑटो वाला तमाचा मारता था। इससे पहले कुछ दिन पहले ही दिल्ली की महिला सीएम रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति ने तमाचा जड़ दिया, जो कि जन सुनवाई कर रही थी और आज एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। तो लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि रेखा गुप्ता की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, इसके बावजूद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कि इन घटनाओं की जद में क्या है और ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा, पुलिस प्रशासन कब तक इसे स्पष्ट कर पाएगा। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। खबर आ रही है सर मुद्दे पर, एसआईआर मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड को जो है वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पर जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ईसीआई को। यह स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, कैपिटल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एससीआई, एससी ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन को, ईसी को या ईसीआई को, कि आपको आधार कार्ड को किसी भी इंसान के आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर जो है लेना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, उस किसी भी सूरत हाल में आप उसे नकार नहीं सकते हैं। तो ये स्पष्ट आदेश दे दिया गया है और ये अहम आदेश है, और इसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को से पहले जो एसआईआर के तहत जो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रही थी और आधार को मैंडेटरी नहीं बता रही थी, अब उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बीच अगली खबर आ रही है कि दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही फैसला सुनाया था, उस फैसले में थोड़ा सुधार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जो भी हमलावर कुत्ते हैं, मतलब कि काफी वायलेंट कुत्ते हैं, उन्हें जो है बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर इन स्ट्रे डॉग्स को कोई भी व्यक्ति पालता है, उसे खाना खिलाता है, तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा। हालांकि मेनका गांधी ने इस पर भी एक सवाल पूछ दिया है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इंसान और कुत्ते की ये लड़ाई जो है आगे कब तक छिड़ती है और इसमें जो है कोर्ट अपना दखल किस हद तक रखता है। और अब आपको बता दें कि इलेक्शन एक्सप्रेस आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है, और हम अगस्त के अगले ही परसों से ही हम फील्ड में, कल से ही फील्ड में रहेंगे, और ये इलेक्शन अनाउंस डे, काउंटिंग डे और गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक हम रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो आप, मैं हूँ उत्कर्ष कुमार, आप हमें सब्सक्राइब कर लें और सभी पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए, इलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और हमें सपोर्ट करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए
तुरंत सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।